मेरे नए घर का काम लगभग पूरा हो गया था, इसलिए मैं उसे देखने रोज जाया करता था। मेरे घर से नए घर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। एक दिन मैं वहाँ काम देखने गया तो सामने रहने वाली भाभी ने मुझे पानी पीने के लिए बुलाया। उनके बुलाने पर मैं एक दिन उनके घर चला गया। उस दिन उन्होंने मुझे बहुत ही गर्म अंदाज में बात की थी। उन्होंने अपने कपड़े भी कुछ अलग तरह से पहने हुए थे। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, उन्होंने कॉफ़ी के लिए पूछा। मैंने कहा मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मैं कुछ और पीता हूँ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वह नीचे वाली आयुर्वेदिक कॉफ़ी पिला दी। जब उन्होंने कॉफ़ी दी तो उन्होंने मेरे पैरों पर हल्का-सा हाथ फेर दिया। उस वक़्त मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। मैंने इसे मज़ाक समझा, लेकिन भाभी की जवानी मुझे कुछ और ही कह रही थी। भाभी मुझे मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव देने वाली थी, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। तब उन्होंने कहा, "आज सही वक़्त पर आए हो। आज घर पर कोई नहीं है। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद चाहती हूँ।" लेकिन मदद के बहाने भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मेरा कमर पकड़कर बोली, आज मैं तुम्हें कुछ नया अनुभव देना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरे साथ तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल मोटिवेशनल कहानियाँ 2.0 को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रतीक है और मेरी उम्र 22 साल है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी मेहनत के दम पर काफ़ी पैसे कमाए थे। इसलिए मैं अपने माता-पिता को एक छोटे से घर से निकाल कर बड़े घर में ले ले जाने का सपना देखा। मैंने एक नई कंपनी खोली थी। मेरे घर का काम लगभग पूरा हो गया था, इसलिए मैं अक्सर वहाँ जाने लगा। एक दिन मैंने देखा कि सामने रहने वाली 28 साल की महिला मुझे लगातार देख रही थी। मैं अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब भी मेरी नज़र उन पर पड़ती, तो मुझे महसूस होता कि वह मुझे निहार रही हैं। एक दिन उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया। जब मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा, "साहब जी, हमारे नए पड़ोसी कब बनोगे? तुम्हारे घर का काम कब तक पूरा हो जाएगा?" इस तरह हमारी जान-पहचान हो गई। उनका नाम पूनम था। मैंने उन्हें पहली बार भाभी कहकर बुलाया। घर के सामने ही उनका घर था, लेकिन वो बहुत ही साधारण था। उनका रहन-सहन भी बहुत साधारण था। वह हमेशा साड़ी में ही रहती थी, क्योंकि हम कुछ दिनों बाद वहाँ रहने वाले थे। उससे कभी-कभी बात किया करता था, क्योंकि वह हमारी पड़ोसी थी, वरना मुझे उनसे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि मैं 22 साल का लड़का था और वह 28 साल की महिला थी। जब घर का काम चल रहा था, मैं वहाँ कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। उस समय पूनम आई और सामने से हँसकर बोली, "मैं सुबह से देख रही हूँ कि आप अपने काम में काफ़ी ध्यान दे रहे हो।" पूनम का यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें ऐसे ही अच्छे पड़ोसी चाहिए थे। मेरे माता-पिता ने बहुत ही कठिन समय देखा था और बड़ी मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। हमारे घर में मेरे माता-पिता, मैं और मेरा छोटा भाई था। छोटा भाई 17 साल का था। हाल ही में मैंने उसका एडमिशन दूसरे शहर के कॉलेज में करवाया था। अब वह भी कॉलेज जाने लगा था। नए घर के बारे में घर में किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही मैंने पढ़ाई पूरी की, मैं एक जगह नौकरी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में नौकरी करते हुए मैंने खुद का बिज़नेस खड़ा किया। उससे कम समय में अच्छा मुनाफ़ा हुआ, उसी के कारण आज मैं अपने घर का काम करवा सका हूँ। अब मैं अपने माता-पिता के लिए बहुत खुश था और भाई की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। बीच-बीच में मैं उससे मिलने हॉस्टल भी जाया करता था। एक दिन मैं अपने घर का काम देखकर मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी मैंने देखा कि पूनम अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी ओर देख रही थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, तो मुझे उसकी नज़रों में कुछ अजीब-सा महसूस हुआ, क्योंकि वह मुझे प्यार भरी एक अलग ही नज़र से देख रही थी। तभी उसने मुझे हाथ हिलाकर दिखाया। मैंने उससे बाय किया और वहाँ से निकल गया। उसका व्यवहार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी इतनी जान-पहचान भी नहीं थी। फिर भी जब भी मैं वहाँ जाता, वह मुझसे बात किए बिना नहीं रहती थी। वह हर बार मुझे चाय-नाश्ते के लिए बुलाती, लेकिन मैं किसी न किसी वजह से उसे टाल देता। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने नए घर को देखने जा रहा था, तभी ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ कि मुझे गाड़ी के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे-धीरे मैं अपने घर के पास पहुँच गया, तभी सामने का दृश्य देखकर मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेरे घर की दीवार पानी में बह गई थी। निर्माण अभी कच्चा था, इसलिए बारिश का प्रहार उससे सहन नहीं हो पाया। इस नुकसान को देखकर मैं बहुत निराश हो गया। ज़ोरदार बारिश के कारण वहाँ के मज़दूर भी चले गए थे। मैं अपने घर के पास जाकर खड़ा हो गया और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए मुझे वापस घर जाने के लिए बारिश कम होने का इंतज़ार करना पड़ा और मैं वहीं खड़ा रहा। काफ़ी समय हो गया, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस समय मैंने घर पर फ़ोन लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद अचानक सामने देखा, तो पूनम मेरे सामने थी। पूनम हाथ में छाता लेकर सामने से आ रही थी और बारिश की वजह से काफ़ी अंधेरा हो गया था। पूनम एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर धीरे-धीरे मेरी ओर आ रही थी। तब टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे देखा। उस हल्की रोशनी में पूनम कुछ अलग दिख रही थी। उस समय उसने साड़ी नहीं पहनी हुई थी, बल्कि मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। उसके होंठ पर लाल रंग की लिपस्टिक थी। पूनम का यह रूप मैंने पहली बार देखा था। उसे देखकर मैं उसे बस निहारता ही रह गया। उसके पास जो छाता था, वह उसके हिसाब से थोड़ा छोटा-सा, इसलिए उसका शरीर थोड़ा भीग गया था।
उसका भीगा हुआ रूप देखकर मेरी नज़र उसके प्रति बदलती जा रही थी। ऐसी खूबसूरत महिला मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी पूनम मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे मुझे अपने साथ घर की ओर ले जाने लगी। मैं भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चलने लगा। वह आगे चल रही थी और मैं पीछे उसका बैग निहार रहा था। मेरी नज़र उसकी हर चीज़ पर जा रही थी। मैंने कभी किसी महिला को इस तरह नहीं देखा था। आज मुझे क्या हो गया था मुझे पता नहीं। पूनम का वह रूप और उसका रूप उसका साथ दे रहा था। बारिश जोरदार तरीके से मेरे मन पर असर कर रही थी। मेरे दिल में बेचैनी होने लगी थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी नशे में खो गया हूँ। तभी पूनम ने मुझे आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे होश आया। उसने कहा, प्रतीक, तुम इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? इतनी तेज़ बारिश में इस तरह रुकना ठीक नहीं। तब मैंने उससे कहा, मैं बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई है। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं घर नहीं जा सका। तब पूनम ने कहा, प्रतीक, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। तुम मेरी मदद ले सकते हो। पड़ोसी मुश्किल वक़्त में काम नहीं आएँगे तो कब आएँगे? मैं मुस्कुराया तो उसने कहा, यह घर अपना है, ऐसा ही समझो। उससे बात करते हुए मैं नज़रें झुकाकर बात कर रहा था। लेकिन जब मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, तो मुझे उसके सुंदर रूप को देखकर अंदर कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसकी सुंदरता बहुत मनमोहक थी और मेरे दिल को बहुत पसंद आई। लेकिन मैंने खुद को सँभाला, क्योंकि मुझे पता था कि पूनम की शादी तो ज़रूर हो चुकी होगी। उस वक़्त मैंने उससे कहा, आंटी, आप मेरी मदद की इसके लिए बहुत धन्यवाद। पूनम ने कहा, प्रतीक, मुझे आंटी मत कहो। अभी-अभी मेरी शादी हुई है। मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर काम पर गए हैं। इसलिए मैं यहाँ अकेली हूँ और आगे से मुझे आंटी कहकर मत पुकारना। हमारे बीच उम्र का थोड़ा-सा ही तो अंतर है। आगे मदद की कभी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। अगर मुझे कभी मदद चाहिए होगी, तो तुम भी मेरी मदद करोगे ना? उस वक़्त मैंने उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिला दिया। मैं बारिश में भीग गया था और मुझे ठंड लग रही थी। मैं काँप रहा था। पूनम ने मेरी शर्ट उतारने की कोशिश की। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब-सी लहर दौड़ने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उस समय दुविधा में था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ? मुझे वह बातें अच्छी भी लग रही थी और उसका स्पर्श मेरे लिए नया था। इसलिए मैंने पूनम को रोका। उसके व्यवहार के बारे में मैंने उससे बात की। तब उसने कहा, प्रतीक, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा शर्ट गीला हो गया है, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। मैं तुम्हें अपने पति का एक शर्ट लाकर देती हूँ, उसे पहन लेना। शर्ट लाकर देने तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने मेरी शर्ट उतारने की कोशिश की, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं उससे दूरी बनाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने मुझे अपने पति का शर्ट लाकर दिया, लेकिन वह शर्ट मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था। उसने कुछ और शर्ट लाकर दिए, उसमें से कोई भी शर्ट मुझे ठीक से फिट नहीं आ पा रहा था। तब मैंने उससे कहा, आपके पास कोई कंबल हो तो मुझे दे दीजिए, वो मेरे लिए काफ़ी होगा। तब पूनम ने मुझे एक कंबल लाकर दिया। मैं उस समय कंबल लेकर उसके घर के सोफ़े पर बैठ गया। जब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। तभी पूनम मेरे लिए गरम-गरम सूप लेकर आई। उसने कहा, प्रतीक, यह सूप तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं उसके हाथ से सूप लिया। पूनम का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि पड़ोसी इतने भी अच्छे हो सकते हैं। मुझे थोड़ा भूख लगी थी, इसलिए सूप पीने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सूप पीते वक्त पूनम मेरे सामने बैठी थी। मेरा ध्यान बार-बार उसकी ओर जा रहा था। उसकी सुंदरता देखकर मैं पूरी तरह बेचैन हो गया। इसी दौरान पूनम ने मुझसे कहा, प्रतीक, अब तुम्हें घर जाने में काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। हाँ, और किसी चीज़ की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। पूनम के एक-एक शब्द अब मेरे कानों में मधु की तरह पड़ रहे थे, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी उसकी तरह होनी चाहिए। इसलिए उस समय जब मैं यह सब सोच रहा था, तब पूनम मेरे पास आई और उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे बालों पर फेरने लगी। उसने कहा, तुम्हारे बाल बहुत गीले हैं। वह मेरे बालों का पानी पोंछ रही थी। पूनम का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में यह बात भी थी कि पूनम शादीशुदा है। उसने मेरी मदद की है, इसलिए उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैंने पूनम से कहा, मुझे तुम्हारे पास रुकना सही नहीं लग रहा। फिर भी मैं आज की रात रुक जाऊँगा और सुबह जल्दी उठकर घर चला जाऊँगा। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और एक तरह से बारिश ही हमारी इस मुलाकात का कारण बनी थी। मैं इसे पूनम की मदद समझ रहा था, लेकिन पूनम मेरे साथ रात को कुछ ऐसा करने वाली थी जो मेरे जीवन का पहला अनुभव होने वाला था। पूनम ने मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। आज दिन भर बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे तुरंत नींद आ गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा पूनम मेरे बगल में सो रही थी। उसका हाथ मेरे छाती पर था। उसके इस तरह अपने पास देखकर मैं थोड़ा दूर हो गया और वह रात की स्थिति में थी। उ उसी स्थिति में मेरे बगल में आकर सो गई। मुझे गहरी नींद लगने के कारण पता नहीं चला, वह कब मेरे पास आकर सो गई। जैसे ही मैं उठा, तो वो भी जग गई। तब मैंने उससे कहा, पूनम, यह क्या बेहदगी का काम है? तुम मेरे पास आकर क्यों सोई? तब पूनम ने कहा, मैं बाहर सोफ़े पर सोई थी, लेकिन हॉल में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गई।
तब मैंने देखा कि मेरे शरीर पर शर्ट नहीं था। मुझे हाल में मेरा शर्ट दिखाई दिया और मैं अपनी शर्ट पहनकर जल्दी से उसके घर से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने अपने माता-पिता से कहा कि बारिश हो रही थी, इसलिए मैं ऑफिस में ही थोड़ा रुक गया था। नहाने के लिए जब मैं बाथरूम में गया और शर्ट उतारी तो मैंने आईने में देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी छाती पर लिपस्टिक के निशान थे और मेरी पैंट भी थोड़ी ढीली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूनम ने यह सब मेरे साथ कब किया। मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे कि पूनम ने मुझे जो सूप पिलाया था, उसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी और नींद में उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। पिछली रात उसके घर में जो रोमांचक माहौल बना था, उसने मुझे पूनम के साथ बहुत कुछ करने की इच्छा पैदा कर दी, लेकिन वह शादीशुदा थी, इसलिए मैंने अपने मन पर काबू रखा और खुद को फिसलने नहीं दिया। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे साफ था कि वो भी यही चाहती थी जो मेरे मन में था। उस दिन मैंने अपना सारा काम निपटा लिया। पूरा दिन मेरे मन में पूनम की ही छवि घूमती रही। मेरे मन में बार बार पिछली रात वाली पूनम की वह छवि आ रही थी, जिससे अब मेरे मन में जो इच्छा पैदा हुई थी उसे मैं पूनम के साथ करने की सोच रहा था। उसके बर्ताव से भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं घर के निर्माण का काम देख रहा था तब से उसकी नज़र मुझ पर थी। यह तो मुझे साफ पता था। 3 दिन बाद मैं घर के पास पहुंचा तो मैंने देखा मजदूरों ने घर की दीवार फिर से पहले जैसी कर दी थी। 3 दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। मेरी नज़र पूनम की घर की तरफ गई तो मैंने देखा कि उसके घर का दरवाजा बंद था। आमतौर पर वह अपने घर के आसपास ही दिखती थी, लेकिन आज पूनम कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। आखिरकार मैं उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे अब उसे देखने की बेचैनी हो रही थी। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ मर्दों की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि उसके घर में मेहमान आए होंगे, इसलिए मैंने वहां से अपने घर लौटना बेहतर समझा और अपने घर की तरफ लौट आया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन थीं, क्योंकि उससे मुझे पहला अनुभव मिलने वाला था। उस दिन शाम तक मैंने पूनम का इंतजार किया, लेकिन पूनम घर से बाहर नहीं आई। तब मैं घर की ओर निकल गया और घर आकर मैंने खाना खाया और तुरंत बाद ही सोने चला गया। अगले दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं पूनम से मिलूंगा, क्योंकि उसके बिना मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं फिर से अपने नए घर के पास पहुंचा और काम कितना हुआ है यह देखने लगा। तभी अचानक पूनम वहां आई। आज वह बहुत ही साधारण साड़ी में थी, लेकिन उसे देखकर मुझे पिछली रात की उसकी वही छवि दिख रही थी। आज साड़ी में पूनम बहुत ही सुंदर लग रही थी। जिस तरह से उस रात को मुझे देख रही थी, मुझे पूनम अब पसंद आने लगी थी। उसके ख्यालों में मैं डूबने ही वाला था, तभी पूनम बोली, प्रतीक, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? पूनम को किस चीज की मदद चाहिए यह तो मुझे अब साफ दिखाई देने लगा था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे उससे हाँ बोल दिया। तब उसने कहा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो तुम मेरे साथ चलो और हम लोग मेरी स्कूटी से वहां जाएंगे। तब मैं तैयार हो गया। कुछ देर बाद पूनम तैयार होकर आई। जब वो तैयार होकर आई तो उसे मैं देखता ही रह गया। मैं उसके साथ उस स्कूटी पर बैठ गया। हम लोग निकल पड़े। कुछ समय बाद हम एक अपार्टमेंट के पास पहुंच गए। वह बिल्डिंग बड़ी लग रही थी। तब मैंने पूनम से पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? तब पूनम ने कहा, मेरे घर के आसपास मेरी थोड़ी इज्जत है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। यह मेरी एक सहेली का कमरा। पूनम मुझे कमरे में ले जाने लगी। आज मेरे मन में जो इच्छा थी वह पूरी होने वाली थी। स्कूटी से उतरकर पूनम चलने लगी और मैं उसके पीछे जा रहा था। अपार्टमेंट के एक कोने में एक कमरा था। पूनम उस कमरे में गई और मैं भी अंदर चला गया। कमरे में देखा तो वहाँ एक बेड था और उसके बगल में एक मटका रखा हुआ था। पूनम बिस्तर पर जाकर बैठ गई। कमरे की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि वहां बहुत अंधेरा था और शांति भी थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज पर था और मैं उसे जल्द से जल्द अनुभव करना चाहता था। फिर हमने 5 घंटों तक वह सब किया। हम अब साथ में खूब मजे करते थे। अब हम उसके घर के पास ही रहते थे। अब जब भी मन होता मैं पूनम के घर चला जाया करता था। फिर पूनम ने अपने पति को तलाक दे दिया। फिर हमने शादी कर ली। अब मैं उसके साथ खूब खुश रहता हूँ और वह मेरे माता पिता का भी बहुत ख्याल रखती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।